हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द हिडन टैलेंट में। मैं शीतल पांडे आप सभी को आज बताने जा रही हूँ क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो फ्रेंड्स हम आज तक हाइब्रिडाइजेशन देखते आए हैं sp3d2 और d2sp3। जबकि हम हाइब्रिडाइजेशन से जब स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं तो हम sp3d2 और d2sp3 दोनों के लिए ऑक्टाहेड्रल ही फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, दोनों का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। अब हम पहले देखते हैं d2sp3 के लिए। तो एक हम कंपाउंड ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, क्लास 12 की बुक में आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा, कोबाल्ट हेक्सामीन, हेक्सामीन और ये 3+। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो 3+ की संयोजकता दर्शा रहा है, यानी कि ये ऐसा 3+ होगा। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल कोबाल्ट न्यूट्रल कोबाल्ट का होता है 3d7 4s2। तो 3+ के लिए करेंगे तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 6 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं ऑर्बिटल इसका बनाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा। ये 6 और 4s 0, यानी कि ये 0 ही है। अब फ्रेंड्स ये जो एमीन है ये भी तो इसके साथ जुड़ा है, तो जब ये जुड़ा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में होगा, या फिर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें तो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको जब बनाएंगे तो एमीन के लिए किस तरीके का बनेगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा, यही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। फ्रेंड्स इसमें जो मेन बात है वो लिगेंड की है, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप 12th में पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम 4p भी लेंगे क्योंकि 4s के बाद 4p ही आता है। तो अगर कोई जो हमारे साथ कंपाउंड है वो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर चुका है और उसे नीड है तो वो 4p में अपना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो अगर जिस कॉम्प्लेक्स एलिमेंट के साथ वो जुड़ा है, यानी कि जिस भी एलिमेंट के साथ वो जुड़ा है अगर उसके इलेक्ट्रॉन को पेड कर सकता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और अगर वीक है तो पेड नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एमीन है वो इसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको पेड करके 3 ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि फ्रेंड्स ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे है, और ये जो 2 ठो अनपेयर्ड हैं वो इस तरीके के पेयर्ड हो जाएंगे। अब एमीन ने अपने लिए जगह बनाई है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो दूसरों को धक्का दे के अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे एमीन में भी ऐसा किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एमीन के लिए जगह खाली, तो यहाँ पे एमीन के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 6 एमीन है तो यहाँ पे 2 एमीन हो गया, ये इसका यहाँ पे 1 एमीन आ जाएगा, 3 एमीन, ये चौथा एमीन, 5वां एमीन और यहाँ पे 6वां एमीन, ऐसे। तो फ्रेंड्स अब हम क्या कहेंगे कि एमीन ने जो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो पहले कहाँ हुआ, ये डी के 2 थे तो D2s का एक ऑर्बिटल होता ही है और उसने लिया है पूरा, तो D2s, और p में कितने ऑर्बिटल्स यूज़ किए एमीन ने, 3, तो p3, तो ऐसा होता है D2sp3 और इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को भरता है, और जिस तरीके से भरता है आप उसे ही एकदम सीरियल में देखेंगे तो D2sp3 होगा। अब हम बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड की। तो फ्रेंड्स वो किस तरीके का होता है, देखिए, CO हेक्साफ्लोराइड, और ये यहाँ पे 3- में होगा। लेकिन जो हमारा कोबाल्ट है ये 3+ में ही संयोजकता दर्शाएगा यहाँ पे भी, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s 0 ही होगा सेम। और फ्रेंड्स इसको भी हम बनाएंगे इसका ऑर्बिटल, तो 4 यहाँ पे 3d6 जो है वो ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5
और 6 ऐसा होगा। लेकिन ये जो फ्लोरीन है, यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रॉन है इसको पेयर्ड कर दे, इसे धक्का दे दे। जो वीक है वो कैसे कर सकता है, कोबाल्ट इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल होंगे, ये 3D के ऑर्बिटल्स, यहाँ पे फिर 4s का भी आएगा, यहाँ पे फिर 4p मैंने आपको बताया कि उसकी ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा। और फ्रेंड्स आप 4d को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके आगे भी यूज़ करेंगे। तो ये 4d का हो गया। अब क्या होगा, सिंपल सा जो कोबाल्ट है आपका वो उसी तरीके से रहेगा जैसा वो था पहले, इस तरीके का 3d6 में ही रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर सकता। अब फ्लोरीन अपने 6 जो उसके आयन्स है उसको कहाँ रखेगा, तो फ्रेंड्स 4s में आएगा फ्लोरीन का, फिर फ्लोरीन 4p में जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जा नहीं सका, तो 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। अब फ्रेंड्स 6 है तो 2 फ्लोरीन यहाँ पे भी आएंगे, तो ये 6 फ्लोरीन पूरा हो गया। और इसे ये पेयर नहीं कर सकता बिकॉज ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो फ्लोरीन ने इसे यूज़ नहीं किया है, तो हम डी को तो नहीं लेंगे, एस को यूज़ किया है, एस का एक ऑर्बिटल होता है उसने यूज़ किया। पी के कितने ऑर्बिटल यूज़ किए, 1 2 3 ऑर्बिटल, और यहाँ पे डी के उसने 2 ऑर्बिटल यूज़ किए हैं, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp3d2 हो जाएगी, और इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो फ्रेंड्स यही इसका डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।